नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न होता तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आप गलती कर बैठते हैं। तो इस 5 मिनट के वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। आज के बाद जब भी कभी आपसे एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो जिंदगी में दोबारा आपसे कभी भी गलती होने वाला नहीं है। इसका गारंटी हम दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारा जो एप्लीकेशन पर बैच यानी एप्लीकेशन स्टूडेंट इलाइट पर जो संपूर्ण मैथ्स का बैच चल रहा है, इसमें अर्थमेटिक यानी कॉमर्शियल मैथ्स और एडवांस मैथ्स दोनों पढ़ाया जाएगा। इस बैच का तो प्रारंभ हो चुका है। सरस्वती पूजा के अवसर पर यह बैच को जो है मात्र 101 रुपया में उपलब्ध कराया गया था बच्चों को, जिसका ऑफर का आज आखिरी दिन है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो कृपया कर सभी भाई बंधु से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि यह बैच ऐसा है जो आपको कभी भी जिंदगी में ऐसा फिर नहीं होगा कि फिर आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने का पढ़ने का जरूरत पड़े, क्योंकि इस बैच में इतना कंटेंट्स दिया जाएगा लाइव क्लास के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, कि आपको दोबारा जिंदगी में कभी मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बिल्कुल देर ना करें, जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कितना मजा उनको आ रहा है, सारा चीज उनको दिया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल देर ना करें, आज भर ये ऑफर है। कल से जो पहले का फी था वापस वही फी हो जाएगा, इसलिए ऑफर का जल्द से जल्द फायदा उठाएं और मात्र 101 रुपया में इस बैच का सब्सक्रिप्शन आप प्राप्त करें। चलिए आते हैं, जो हमने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा प्रश्न जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वह कैसा प्रश्न है। पहला प्रश्न को देखिए क्या कहता है। कहता है कि वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है, इसे कितने रुपए में बेचने पर जो है 20% का लाभ होगा। आप एग्जाम देते होंगे तो देखते होंगे जरूर इस प्रकार का प्रश्न आपको है ना बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछा जाए मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले क्रयमूल्य पर विचार किया जाता है, यानी पहले क्रयमूल्य ज्ञात किया जाता है, उसके बाद विक्रयमूल्य। अब देखिए ना, 720 रुपया में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहा है 720 रुपया में। कोई भी हम अपने ऊपर लेके देखते हैं, 720 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं, हमको हो जा रहा है हानि। अच्छा, 10% हानि को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 90 बटा कितना 100। देखो, लाभ या वृद्धि का फ्रैक्शन जोड़ करके निकालते हैं। जैसे 10% लाभ या वृद्धि का फ्रैक्शन 110 बटा 100, हानि बटा छूट कमी का फ्रैक्शन घटा करके निकालते हैं। 10% हानि बटा छूट का फ्रैक्शन क्या लिखते हैं 90 बटा 100। 20% हानि का फ्रैक्शन 80 बटा 100। तो फ्रैक्शन वही सोचना है, परिस्थिति के हिसाब से ऊपर नीचे फ्रैक्शन को पलटना है। अब देखिए, 720 रुपया में बेच रहे हैं, 10% का हानि हो जा रहा है। अच्छा, हानि कब होता है दुकानदार को, जब खरीदता ज्यादा में है बेचता कम में है, यानी खरीदा गया होगा ज्यादा में। 10% हानि का फ्रैक्शन 90 बटा 100, लेकिन क्रयमूल्य निकालना है तो क्रयमूल्य ज्यादा होगा, तो 100 बटा कितना हो गया 90। यह क्रयमूल्य निकल करके आ गया दुकानदार का। अगर अपने ऊपर सोचते हैं तो मेरा यह क्रयमूल्य निकल करके आ गया। कहता है इससे कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। लाभ हानि का तुलना तो हमेशा क्रयमूल्य से होता है, तो क्रयमूल्य निकल करके आ गया। अब देखिए, 20% का लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए तो कीमत तो बढ़ाना पड़ेगा, 120 बटा 100। चलिए काट करके हटा लीजिए, 90 से 8 बार में कट गया, 120 गुना 8 कितना हो जाएगा आपका 960 रुपया। कितना मेरे भाई 960 रुपया। कितना 960। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे मेरे भाई, तो सबसे पहले क्रयमूल्य पर विचार करना, और उसके बाद अगर लाभ कमाना है तो वस्तु को ज्यादा में बेच दीजिएगा, हानि पर बेचना है तो वस्तु को कम में बेचा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। कहता है किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम क्रयमूल्य निकालने के लिए आपको बोले हैं। अच्छा, 250 में बेचता है, लाभ हो जा रहा है। अच्छा, दुकानदार को लाभ तब होता है जब खरीदता कम में है बेचता ज्यादा में है तब, यानी क्रयमूल्य तो कम होगा। 25% लाभ का फ्रैक्शन 125 बटा 100, लेकिन कम करना है तो कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, है ना, कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। ये क्रयमूल्य निकल करके आ गया दुकानदार का। अब दुकानदार इस वस्तु को 20% हानि पर बेचना चाहता, तो विक्रयमूल्य पूछा। जब क्रयमूल्य निकल करके आ गया, 20% हानि पर बेचना चाहता, यानी कम में बेचेगा तब हानि होगा। 20% हानि का फ्रैक्शन 80 बटा 100। चलिए 100 से 100 काट लीजिए, 125 से कट गया 2 बार में, 80 गुना 2 कितना मेरे भाई 160 रुपया। यानी 20% हानि पर जो है इस वस्तु का जो विक्रयमूल्य होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 160 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा। सी नंबर
चलिए, आज के बाद कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे तो एग्जाम में एकदम नहीं छोड़िएगा। सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद अगर लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचिए, हानि पर बेचना है तो कम में बेचिए। चलिए, एक पंखा को 600 रुपया में, कितना में, 600 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। लाभ हो रहा है, इसका मतलब खरीदा गया होगा कम में, बेचा जा रहा है ज्यादा में, तो 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100। लेकिन क्रय मूल्य निकालना है तो कम करना, कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। चलिए, क्रय मूल्य निकल करके आ गया पंखा का। अब क्या कहता है, 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर बेचना है, लाभ कमाने के लिए ज्यादा में बेचना होगा, 115 बटा कितना मेरे भाई, 100। चलिए, 100 से 100 काट लीजिए, 120 से 5 बार में 115 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा आपका, 575 रुपया। कितना, 575 रुपया, यानी 15% लाभ पर पंखा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 575 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न आ जाइए चेला, कहता क्या है, यदि 1080 रुपए प्रति खिलौना बेचने पर 10% का हानि हो। देखिए, एक खिलौना को 1080 रुपया में जब बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है। अच्छा, हानि कब होता है, जब लागत कीमत से कम में बेच दिया जाता है। इसका मतलब लागत कीमत ज्यादा होगा, 10% हानि का फ्रैक्शन 90/100, लेकिन बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। यह एक खिलौना का क्रय मूल्य आ गया। अब 20% लाभ चाहिए। अच्छा, लाभ चाहिए तो ज्यादा में बेचना होगा, तो 120 बटा कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका कितना, 100। 100 से 100 काट लीजिए, 90 से देखिए 12 बार में बराबर है 144, पर एगो शून्य लगा दीजिए, यानी 1440 रुपया। कितना मेरे भाई, 1440 रुपया, है ना। इस खिलौना का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1440 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए, अगला प्रश्न आ जाइए, एक वस्तु को जब 720 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का हानि। पहले क्रय मूल्य जो सिखाए आपको, पहले क्रय मूल्य निकालिए। 720 रुपए में बेचा जा रहा है, 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब खरीदा गया होगा ज्यादा में, यानी 100 बट्टा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80। 20% हानि का फ्रैक्शन 80/100, लेकिन बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। 15% हानि पर इसका विक्रय मूल्य पूछा, हानि पर बेचना नहीं, कम में बेचना होगा। चलिए, 85 बट्टा कितना हो जाएगा आपका, 100। काट करके हटा लीजिए, 80 से 9 बार में कट गया, गुना कर लो भाई, 9 पचे 45, बचा 4, 72 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 76। 765 रुपया, 765 रुपीज, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बी नंबर हो जाएगा। पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेच देंगे, हानि पर बेचना है तो कम में बेचेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आ जाइए, देखिए क्या कहता है, एक सामान को 153 रुपया में बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, 153 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, यानी हानि होता है। हानि कब होता है, जब लागत कीमत से कम में बेचा जाता है, लागत कीमत ज्यादा होगा, यानी 100 बट्टा कितना हो जाएगा आपका, 90। यह क्रय मूल्य निकल करके आ गया। 20% लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचना होगा, 120 बट्टा कितना मेरे भाई, 100। चलिए, काट करके हटा लीजिए, एक शून्य काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, कितना बार में, 17 बार में, 17 बार है कितना हो जाएगा, 170 और 34 कितना मेरे भाई, तो 204 रुपया। कितना, 204 रुपया, 204 रुपया, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न पर आ जाइए, कहता है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 25% का नुकसान होता है। पहले क्रय मूल्य 450 में बेच रहे हैं, नुकसान हो जा रहा है चेला, यानी खरीदा गया होगा ज्यादा में। चलिए, यानी 100 बट्टा कितना मेरे भाई, 75। यह क्रय मूल्य निकल करके आ गया। अब क्या कहता है, कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो, लाभ कमाना है, यानी ज्यादा में बेचना होगा। 125 बटा 100 काट लीजिए, 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से काट लीजिए, 150 बार में, 150 गुना 5 यानी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 750 रुपया। कितना मेरे भाई, तो 750 रुपया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसी प्रकार का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको कंटिन्यूटी देते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना